इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। और यह वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो का है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एमएलए के बारे में पढ़ा, मिनिस्टर के बारे में जाना और उसके साथ ही देखा कि किस तरीके से सरकार बनती है, किस तरीके से जो विधायक हैं यानी एमएलए हैं मिनिस्टर बनते हैं। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखेंगे कि आखिर लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक डिबेट का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको हम देखकर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो देखिए, दो दोस्त हैं आफरीन और सुजाता। ये अपने स्कूल के दूसरे स्टूडेंट के साथ एक ट्रैवल पर जाती हैं, स्टेट कैपिटल के ट्रैवल पर, जहां उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली विजिट करना है और वहां पर घूमने वाली हैं। और इस चीज़ की वजह से, यानी इस पूरे टूर की वजह से जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं बच्चे, तो यहाँ पर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँचने के बाद उनको सिक्योरिटी चेक करने के बाद उनको ऊपर ले जाया जाता है और वो ऊपर जाकर गैलरी में बैठती हैं, जहाँ से वो लार्ज हॉल देख सकती हैं, जहाँ पर जो डेस्क लगे हुए हैं जिस पर एमएलएज यानी कि विधायक बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए, ये जो असेंबली आज बैठने वाली है, यानी जिस दिन ये बच्चे घूमने आए हैं उस दिन जो असेंबली बैठेगी वो डिबेट करेगी करंट प्रॉब्लम के ऊपर, जो भी करंट प्रॉब्लम स्टेट में चल रही है। और इस समय में यानी डिबेट के समय में कोई भी एमएलए जो है वो अपनी ओपिनियन को जाहिर कर सकता है, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है किसी टॉपिक के ऊपर, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर सजेशन दे सकता है जो कि उसे अच्छा लगता है, और वो बता सकता है कि सरकार को किस टॉपिक के ऊपर क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही जो मिनिस्टर्स हैं वो इन क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाई करते हैं और एक तरीके से एश्योर करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूछने वाले को, यानी दूसरे एमएलए को, कि जो सरकार है वो सही कदम उठा रही है, जिन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक के ऊपर काम कर रही है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। और देखिए, सरकार में जो चीफ मिनिस्टर होता है या फिर दूसरे मिनिस्टर होते हैं, उनको डिसीजन लेना होता है और गवर्नमेंट चलाना होता है। और हमेशा हम ये सुनते हैं न्यूज़ चैनल के जरिए या फिर पेपर के जरिए कि देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर है उसने ये किया, उसने वो किया, इसने इस तरीके ये इस डिसीजन को लिया, मिनिस्टर द्वारा ये डिसीजन लिया गया। तो इस तरीके से हम काफ़ी चीज़ें सुनते रहते हैं। लेकिन ये जो पूरा डिसीजन होता है ये आपको अप्रूव किया जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में ये जो मेंबर्स होते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट इशू पर, या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि जो पैसे हैं उसको कहाँ खर्च करने हैं। और इसके साथ ही ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये मेन अथॉरिटी होती है, यानी कि यही जो असेंबली है इसी में से सरकार बनते हैं, यानी कि यहीं से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं जो कि सरकार को चलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए, एक एमएलए है वो कहता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कि अखंड गांव, वहां पर पिछले 3 हफ्ते में 15 मौतें हो चुकी हैं डायरिया की वजह से। और एमएलए का कहना है कि ये काफी परेशानी वाला बात है, यानी सरकार को शर्म करना चाहिए कि सरकार इस तरीके के सिंपल सिचुएशन को चेक नहीं करने पाई, कंट्रोल नहीं करने पाई। और इसके साथ ही सरकार का कहना है कि सरकार जो है वो टेक्नोलॉजी की चैंपियन है और इतने छोटे छोटे बातों को भी वो हैंडल नहीं करने पा रही है। और एमएलए कहता है कि जो मिनिस्टर्स है उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हेल्थ के सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए और सही एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद दूसरा एमएलए खड़ा होता है, दूसरा एमएलए अपनी बात रखता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका सिचुएशन इतना खराब क्यों है और सरकार क्यों प्रॉपर डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर रही है या फिर दूसरे मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट नहीं कर रही है। और वो एमएलए कहता है कि मैं जानना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का प्लान है वो क्या है ताकि इस तरीके के सिचुएशन से डील किया जाए। और क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा है और ये धीरे धीरे फैल भी रहा है और ये धीरे धीरे महामारी का एक रूप ले रहा है। इसके बाद तीसरा एमएलए खड़ा होता है, वो कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलपट्टी, वहां पर काफी सीरियस शॉर्टेज है वाटर का और इस वजह से जो महिलाएं हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए। और ये सरकार से पूछता है, यानी ये एमएलए सरकार से पूछता है कि कितने टैंकर्स को वाटर सप्लाई के सर्विस में लगाया गया है और कितनी संख्या में वेल्स या फिर पॉन्ड्स को खोदा गया है या फिर साफ किया गया है, डिसइंफेक्ट किया गया है ताकि लोग जो है वो वहां से पानी पी सके। और इसके बाद जो चौथा एमएलए है वो खड़ा होता है और इनके बातों का जवाब देता है और कहता है कि मेरे जो कलीग्स हैं वो प्रॉब्लम को काफ़ी एक्सेग्रेट कर रहे हैं, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं और जो सरकार है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। बहुत बड़ी संख्या में वाटर टैंकर्स को सर्विस में लगाया गया है, ओआरएस पैकेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि जो डायरिया से परेशान लोग हैं उनका इलाज किया जा सके। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है वो हर चीज़ कर रही है जो कि पॉसिबल है सरकार के लिए करना ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके।
इसके बाद पांचवा एमएलए जो होता है वो बात करता है, वो कहता है कि हमारे हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी ख़राब है, और इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर डॉक्टर भी नहीं है और कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं है, उनको पिछले कई सालों से अपॉइंट भी नहीं किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर डॉक्टर है जो कि काफ़ी लंबे लीव पर चला गया है, ये काफ़ी परेशानी वाली बात है, और जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे खराब से बदतर होने की ओर जा रही है। और इसके साथ ही वो सरकार से पूछता है, ये एमएलए सरकार से पूछता है कि हम ये इंश्योर कैसे करें कि जो ओआरएस पैकेट है वो सभी फैमिलीज को रीच कर रहे हैं, सभी फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं अफेक्टेड एरियाज में। इसके बाद जो एमएलए 6 है वो सामने आता है और वो कहता है कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो बेकार में सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने सैनिटेशन के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से हमारी सरकार को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हमारी सरकार को काफ़ी गार्बेज क्लीन करना पड़ रहा है, क्लियर करना पड़ रहा है, जो कि पिछले कई सालों से बहुत सारे इलाकों में पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन चलता है। तो देखिए ऊपर के जो हमने बात की, ऊपर हमने देखा कि एक डिबेट हो रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली में, और यहाँ पर जो एमएलएस थे यानी जो मेंबर्स थे वो ये डिबेट कर रहे थे कि जो एक्शन सरकार द्वारा लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है वो कैसा है, सही है, नहीं है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो एमएलएस हैं वो साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं सरकार के गवर्नमेंट के लिए। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट वर्ड का बात करें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर भी आ जाते हैं। तो देखिए ये जो पूरा हिस्सा है यानी कि डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, ये सरकार का एग्जीक्यूटिव पार्ट कहलाता है। और इसके साथ ही जितने भी एमएलएज हैं वो साथ मिलकर कहलाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं ये, तो ये कहलाते हैं लेजिस्लेचर। यानी सरकार के कई हिस्से हो गए, उसमें एक एग्जीक्यूटिव हो गया, दूसरा लेजिस्लेचर हो गया। यानी ये जो एमएलएज हैं चाहे वो पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, यानी सरकार में हो या फिर विपक्ष में, वो सरकार का ही हिस्सा होता है। वो सिर्फ जैसे विपक्ष के लोग हैं वो सरकार के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, सरकार से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिस्सा होते हैं सरकार का ही। और ये जो लोग होते हैं यानी जो लेजिस्लेचर होता है, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो ऑथोराइज करते हैं और उसके साथ ही सुपरवाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव के वर्क को, यानी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क को सुपरवाइज करते हैं। और इसके साथ ही जैसा हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि ये जो मेंबर्स हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, इनमें से ही कोई व्यक्ति एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष बनता है, हेड बनता है, यानी चीफ मिनिस्टर बनता है। यानी जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट में मेन पावर सेंटर है, उसी के पास सबसे ज्यादा पावर है। इसके बाद अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है और ये है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के वर्किंग को अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही सिर्फ एक जगह नहीं है जहां पर ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है या फिर सरकार के बारे में, सरकार के कामों के बारे में डिस्कशन किया जाता है या फिर एक्शन को डिमांड किया जाता है। और इसके अलावा आप पाएंगे कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हमेशा बात करते रहते हैं सरकार के बारे में, सरकार के कामों के बारे में, सरकार के एक्शन के बारे में। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए जो लोग हैं वो अपने व्यूज़ या फिर अपनी बातों को सामने रखते हैं या फिर एक्शन लेते हैं या फिर सरकार को काम करने पर मजबूर करते हैं कोई स्पेसिफिक काम को। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एक तरीका यहाँ पर आगे रखा गया है। तो जैसे ही असेंबली में डिस्कशन खत्म होता है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जो कि हेल्थ मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड हैं या फिर टीवी चैनल से रिलेटेड हैं। और इसके साथ ही जो मिनिस्टर्स हैं या फिर दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि सरकार ने क्या काम किया है, कैसे काम किया है। और इसके बाद जो रिपोर्टर्स हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस मीटिंग में, और ये जो डिस्कशन है इसको रिपोर्ट किया जाता है बहुत ही अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, बहुत ही अलग अलग न्यूज़पेपर के जरिए लोगों के सामने रखा जाता है। और नीचे पेज में यहाँ पर दिया गया है न्यूज़पेपर का एक कटिंग, इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जो कि न्यूज़पेपर में छापा गया है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो देखिए इस नेक्स्ट वीक यानी कि ये पूरा इवेंट होने के बाद जो अगला वीक आता है उसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर दूसरे मिनिस्टर हैं जैसे कि हेल्थ के मिनिस्टर, वो पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों से मिलते हैं जिनके रिलेटिव की मौत हो चुकी है या फिर हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनको विजिट करते हैं। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करती है कि लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा जिन लोगों की मृत्यु हुई है या फिर जिन लोगों के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है। और इसके साथ ही जो चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं कि देखिए उनका मानना है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटेशन का नहीं है, इसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर का कहना है कि उसने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाई है जो कि इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेगी या फिर इन टॉपिक्स के ऊपर छानबीन करेगी और सामने लाएगी कि आखिर क्या काम करने की जरूरत है ताकि प्रॉपर वाटर सप्लाई इस रीजन में किया जा सके। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर कहा जाता है कि जैसा हमने ऊपर देखा कि जो पावर में जो लोग होते हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स, उनको एक्शन लेने की जरूरत होती है, उनको काम करने की जरूरत होती है। और इसी तरीके से जो अलग अलग
डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कि काम करने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही उनको आंसर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके प्रति जवाबदेह भी होना पड़ता है, आंसर भी देना पड़ता है, और लोगों को ये कन्विंस करना पड़ता है कि जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जा रहा है। और इसके साथ ही न्यूज़पेपर्स और जो मीडिया है वो इन इश्यूज़ को काफ़ी डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि सरकार ने क्या काम किया, या फिर जो न्यूज़पेपर द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर सामने आकर बात करके, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। ऊपर हमने देखा कि सरकार के ऊपर कंट्रोल कैसे होता है या फिर लोग सरकार के सामने अपनी बातों को कैसे रखते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अपोजिशन है या फिर आपका न्यूज़पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो लोग हैं वो अपनी बातों को सामने रखते हैं या फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एक्शंस ले सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है अपने राज्य में काम को करवाने के लिए। जैसे कि सरकार जो है वो नए लॉज बना सकती है स्टेट में सैनिटेशन या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, और भी चीज़ें कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सरकार जो है वो कंपलसरी कर सकते हैं कि जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है राज्य में वो एक तरीके से इंश्योर करें कि बहुत अच्छी मात्रा में टॉयलेट्स होने चाहिए अर्बन एरिया में। और इसके साथ ही वो ये भी इंश्योर कर सकती है, सरकार ये भी इंश्योर कर सकती है कि हर एक विलेज में हेल्थ वर्कर को अपॉइंट किया जाए। और ये जो कानून बनाने का काम है यानी लॉज बनाने का काम है कुछ खास इशूज़ पर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता है हर एक राज्य के, यानी कि हर एक राज्य में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस राज्य की कानून बना सकती है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर कानून नहीं बना सकते, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। और इसके साथ ही जब कानून को बना दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, तो फिर आगे चलकर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस कानून को इंप्लीमेंट करें। और इसके साथ ही पूरे देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनको पार्लियामेंट में बनाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो कि स्टेट के टॉपिक हैं, जैसे कि आपका साफ सफाई का काम हो गया, एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का, इसके ऊपर जो कानून बनाने का काम होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा किया जाता है। लेकिन जो आपका पूरे देश लेवल पर काम है, जैसे कि आपका विदेश नीति हो गया या फिर दूसरे टॉपिक्स हो गए, उनको पार्लियामेंट में बनाया जाता है, उनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। इसके ऊपर हम पार्लियामेंट को जब डिस्कस करेंगे क्लास 8 में तब फिर वहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए डेमोक्रेसी में जो जनता है वही मेन लीडर होती है, वही सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनती है। और इस वजह से जो जनता है उसके पास मेन अथॉरिटी होती है, मेन पावर होती है। वो किसी को भी एमएलए बना सकती है या फिर किसी को भी आउट कर सकती है, किसी को भी पावर दे सकती है, किसी से भी पावर छीन सकती है। और जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो जनता द्वारा चुनने के बाद सरकार बनाते हैं, उसमें से कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है। और इन मिनिस्टर्स का ये जिम्मेदारी होती है या फिर इनके पास ये पावर होता है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करें और सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालें, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। और जो भी काम किया जाता है इन डिपार्टमेंट्स द्वारा उसको लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा अप्रूव होने की जरूरत होती है, यानी उन लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी उसमें बहुत लंबे प्रोसेस की जरूरत होती है या फिर बहुत लंबा प्रोसेस में काम होता है। जनता जो है वो मेन पावर सेंटर होती है, जनता के पास सारा पावर होता है, जनता जिसको पावर देना चाहे उसको पावर दे सकती है और वो लोग आकर फिर सरकार में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।